नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां करोड़ों लोग एक साथ अपने पाप धोने और मोक्ष पाने के लिए आते हैं? क्या आपने कभी ऐसा मेला देखा है जहां करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, जहां साधु निवस्त्र होकर ध्यान करते हैं और पवित्र नदियों में डुबकी लगाना मोक्ष का मार्ग माना जाता है? चलिए आज आपको दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ मेला की पूरी कहानी बताते हैं। यह कहानी है एक श्रद्धालु की जो अपने पाप धोने और पितरों की आत्मा की शांति के लिए हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं। ये कहानी है उन साधुओं की जो तपस्या में लीन हैं। यह कहानी है कुंभ मेले की, जो आस्था अध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव है। कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई? समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं पवित्र स्थलों पर हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। क्या आप जानते हैं यह मेला इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह सोल की शुद्धि का पर्व है, प्योरिटी का पर्व है। साधु संतों की धुनी, अखाड़ों की परेड और करोड़ों श्रद्धालुओं की डुबकी, ये सब मिलकर इसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है जिसमें करीब 15 करोड़ लोग शामिल होते हैं। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। तो आइए इस मेले के बारे में हर पहलू को करीब से जानते हैं। यह केवल एक मेला नहीं, यह उस आस्था का प्रमाण है जो भारत को दुनिया में सबसे अनोखा बनाता है। यह वह जगह है जहां धर्म, संस्कृति, अध्यात्म का मिलन होता है। यह कुंभ मेला है और आज हम आपको इसकी हर कहानी बताएंगे। यहाँ सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। यह मेला संस्कृति, परंपरा का सबसे बड़ा प्रतीक है। कुंभ मेला हमें सिखाता है कि धर्म और आस्था की कोई सीमा नहीं होती। ये है भारत का कुंभ मेला। आज की इस वीडियो में हम आपको इसके हर पहलू की जानकारी देंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मेला लगता है जिसे अमृत से जोड़ा जाता है? समुद्र मंथन की कहानी से शुरू होने वाला यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक अद्वितीय सांस्कृतिक चमत्कार है। आइए जानते हैं कुंभ मेले की अद्भुत कहानी। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन है जिसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। यह मेला हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है। कुंभ मेले का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों पुराणों में भी मिलता है। समुद्र मंथन की कथा इससे संबंधित है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। साधु संत श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसे कुंभ मेला कहते हैं और आज हम इनकी पूरी जानकारी आपको अच्छे से बताएंगे। यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो सोल को प्योरिटी की ओर ले जाती है, प्योर करती है और संस्कृति को जीवंत बनाती है। आज आपको इस मेले की खास बात बताते हैं। कुंभ मेला इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसे 2017 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उत्सव कुंभ मेला। इसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी और आज भी यह धर्म संस्कृति का प्रतीक बना हुआ है। कुंभ मेले का इतिहास कितना पुराना है। देवता और असुर जब अमृत कलश के लिए संघर्ष कर रहे थे तब भगवान विष्णु ने उसे असुरों से बचाने के लिए 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरा दी: प्रयागराज, हरिद्वार,
उज्जैन और नासिक। पवित्र नदियों के किनारे साधुओं की धुनी और अमृत की खोज से जुड़ा एक मेला, कुंभ मेला। इस आयोजन के पीछे छिपे राज और अद्भुत तथ्य जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है क्योंकि इसे पवित्र और आध्यात्मिक एनर्जी से भरपूर माना जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक ये सिर्फ शहर नहीं बल्कि वो जगह हैं जहां अमृत की बूंदें गिरी थी। यहाँ लगता है कि कुंभ मेला जो भारत की आत्मा को दर्शाता है, यह केवल एक मेला नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह वह जगह है जहाँ आस्था, परंपरा और अध्यात्म का संगम होता है। यहाँ करोड़ों लोग आते हैं, पवित्र स्नान करते हैं और अमरता की खोज में अपने आप को धोते हैं। तो दोस्तों, कुंभ मेले की अनोखी यात्रा में आपका बहुत स्वागत है। कुंभ का अर्थ होता है कलश और मेले का अर्थ होता है समारोह। यह आयोजन खगोल विज्ञान, ज्योतिष और पौराणिक कथाओं के आधार पर तय होता है। कुंभ मेले का समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित होता है। हरिद्वार में कुंभ मेला कब लगता है? तो दोस्तों, हरिद्वार में जब सूर्य कुंभ राशि में और चंद्रमा मेष राशि में होता है तो कुंभ लगता है। प्रयागराज में मकर संक्रांति से समय जब सूर्य मकर राशि में होते हैं। करोड़ों की भीड़ के लिए पानी, भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण होता है। प्रशासन इसे सफलता से पूरा करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और प्लानिंग का उपयोग करते हैं। यह मेला आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का एक माध्यम है। यह लोगों को धर्म, संस्कृति और एकता के सूत्र में बांधता है। जब बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होते हैं, उज्जैन जब सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। महाकुंभ मेला हर 144 साल में प्रयागराज में लगता है। कुंभ मेला सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में हर 12 साल में लगता है। कुंभ मेले में स्नान को मोक्ष का द्वार माना जाता है। मान्यता है कि पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। साधु संतों और अखाड़ों के दर्शन करना और इनके प्रवचन सुनना धार्मिक लाभ देता है। कुंभ मेले का एक प्रमुख आकर्षण अखाड़े हैं। अखाड़े संतों और साधुओं का संगठन होते हैं जो योग, ध्यान और धर्म के प्रचार में सक्रिय होते हैं। नाग साधु जो निर्वस्त्र रहते हैं, मेले के दौरान शाही स्नान में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रयागराज गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। हरिद्वार गंगा नदी का तट है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेले का आयोजन हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा से जुड़ा है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था। अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी, जिसके कारण यह स्थल पवित्र माने जाते हैं। कुंभ मेला में श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और अपने पापों को नाश कर मोक्ष प्राप्त करने का साधन माना जाता है। कुंभ मेला 1 से 3 महीने तक चलता है और इसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं। विशेष स्नान के लिए शाही स्नान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मेला अपनी विशाल प्रबंधन और करोड़ों की भीड़ को संभालने के लिए माना जाता है। कुंभ मेले के कुछ फायदे इस प्रकार से हैं। सबसे नंबर 1 पे होता है आध्यात्मिक शांति और पवित्रता। पवित्र नदियों के स्नान करने से मन और आत्मा को शांति मिलती है। इसे पापों को खत्म करने और मोक्ष पाने का जरिया माना जाता है। ये भगवान, धर्म और अध्यात्म को करीब से समझने का मौका देता है। साधु संतों और महात्माओं से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता है। कुंभ मेला लाखों लोगों को एक साथ जोड़ता है, जो समाज में भाईचारा और एकता का प्रतीक है।
विभिन्न राज्यों और देशों में लोग मिलते हैं, जिससे संस्कृति का आदान प्रदान होता है। योग और ध्यान शिविर आत्मा और शरीर को मजबूत बनाते हैं। प्राकृतिक माहौल में रहने से मानसिक शांति और ताजगी मिलती है। परिवार के साथ कुंभ में जाना पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करता है। पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करने से परिवार पर आशीर्वाद माना जाता है। यह विभिन्न प्रकार के प्रवचन, भजन, कीर्तन, धार्मिक आयोजन होते हैं जो जीवन को सही दिशा देने में हेल्प करते हैं। इससे सामाजिक सेवा, दान पुण्य का महत्व बढ़ता है। गरीबों को भोजन, कपड़े और मदद देना पुण्य का काम माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि कुंभ में किया गया स्नान और पूजा आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिला देता है। धार्मिक यात्रा के साथ साथ यह एक नई जगह और वहाँ की संस्कृति को जानने का एक्सपीरियंस भी देता है। कुल मिलाकर कुंभ मेला जीवन को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से समृद्ध करने का एक बेहतरीन मौका है। तो दोस्तों, कुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह वह जगह है जहां हर श्रद्धालु अपने जीवन को नया अर्थ देने के लिए आता है। ये कहानी है अध्यात्म की, परंपरा की, मोक्ष की। आइए, आप इनमें से किसी भी स्टाइल को चुन सकते हैं। शुरुआत जितना आकर्षक होगा, दर्शक उतने ही जुड़ाव महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।